दूसरों के ऊपर अपने मत को छोड़ता हुआ और अपने मत में चलता हुआ, स्वामत वितन्य, स्वयं पर स्वयं का अनुशासन लागू हो गया है। स्वयं पर स्वयं का अनुशासन लागू हो गया है। दूसरों पर अनुशासन करने का त्याग कर दिया है। दूसरों को आग्रह करने का त्याग कर दिया है। दूसरा क्या कर रहा है इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं है। भरत और बाहुबली का उदाहरण आपने सुना होगा। चक्रवर्ती भरत का उनकी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। उसी समय पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसी समय केवल ज्ञान भगवान आदिनाथ को होने के समाचार मिले। 3 समाचार एक साथ मिले थे। अब मन में भरत चक्रवर्ती विचार करते हैं, पहले कहाँ जाऊं। विचार आया, पुत्र का मुख देखूं, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बोले नहीं, ऐसे पुत्र तो अनंत जन्म में अनंत बार मिल चुके हैं। अच्छा, तो चक्र रत्न की पूजा करने जाऊं तो चक्र रत्न भी पुण्य के उदय में उत्पन्न हुआ है। पुण्य होगा तो ये मेरा इंतजार कर लेगा और नहीं होगा तो ये इसको जाना होगा तो चला जाएगा। भगवान आदिनाथ के केवल ज्ञान की पूजा करने जाऊं, बिल्कुल ठीक बात है। जो कुछ मिला है धर्म से मिला है, इसलिए सबसे पहले पूजा करने जाऊंगा। और अपने साथियों को सबको लेकर, राज्यसभा के सभी लोगों को लेकर पूजा करने के लिए गया। उसके पश्चात पुत्र रत्न को देखा, उसके पश्चात चक्र रत्न की पूजा की, फिर विजय यात्रा के लिए निकला। जिसको चक्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है तो फिर वह विजय यात्रा संपूर्ण 6 खंड की विजय यात्रा करता है। यानी संपूर्ण 6 खंडों पर जाता है और उन सभी राजाओं को अपने अधीन करता है। और वही भरत चक्रवर्ती ने भी किया। लौटकर आया, लेकिन चक्र रत्न जो है प्रवेश ना करे शहर में। जब तक संपूर्ण वहाँ के लोग विजय, सबके ऊपर विजय प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक वो चक्र रत्न अंदर नहीं जाता है। अब विचार आया कि कौन बचा है। वो देश भी हो गया, वो देश भी हो गया, मिलेच्छ खंड भी हो गया, आर्य खंड भी हो गए, सारे राजा हो गए, ये चक्र रत्न अंदर क्यों नहीं जा रहा है। तो पता चला सारे भाइयों ने तो अधीनता स्वीकार कर ली है, लेकिन अभी बाहुबली ने अधीनता स्वीकार नहीं की है। अच्छा, समाचार भेजे, दूत को भेजा, जाओ जाकर कहो बाहुबली से कि चक्रवर्ती भरत की अधीनता स्वीकार करें। चक्रवर्ती भरत के चरणों में आकर नमस्कार करें। दूत गया, भरत चक्रवर्ती के चरणों में जाकर नमस्कार कीजिए। बाहुबली बोले, जैसा राज्य भरत को मिला है वैसा ही राज मुझे भी मिला है। मैं भाई भरत के चरणों में तो नमस्कार कर सकता हूँ, मगर चक्रवर्ती के चरणों में नमस्कार नहीं कर सकता हूँ। तो फिर युद्ध करो, या तो नमस्कार करो और या युद्ध करो। क्योंकि चक्र रत्न यदि निकला है तो वो बिना विजय के अंदर जाने वाला नहीं है। उसमें चाहे भाई हो और चाहे कोई बिना भाई हो। चक्रवर्ती बनने के लिए संपूर्ण 6 खंड पर विजय प्राप्त करनी आवश्यक होती है।
करना पड़ेगा। कभी कभी पुण्य भोगना पड़ता है, कभी कभी पुण्य भोगना पड़ता है। कोई तो पुण्य की इच्छा करता है और किसी किसी को पुण्य भोगना पड़ता है। छायिक सम्यक दृष्टि जीव भरत चक्रवर्ती, कोई ज्यादा इच्छाएं नहीं है, सब मिल रहा है, अपने आप चला आ रहा है। पुण्यात्मा के को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, पुण्यात्मा के तो पीछे पीछे सारी चीजें चली आती हैं। अब बोले भाई दो सेनाओं में युद्ध होगा तो ये दोनों तो मोक्षगामी जीव हैं, दोनों वज्र समनारा संघनन के धारी हैं, इनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। इन सेनाओं का कचूमर निकल जाएगा और इनमें कौन जीतेगा इसका भी निर्णय कर पाना मुश्किल है। तो सारे जितने मंत्री संतरी जितने लोगों ने आपस में मीटिंग करी तो बोले अच्छा ऐसा करो कि जो दोनों भाई हैं इनके युद्ध करवा दिए जाएं, क्योंकि भाई बाहर तो राजा वाजा सब ठीक है, लेकिन यहाँ तो इन दोनों के बीच में यदि हम पड़ गए तो हम लोग तो बचने वाले हैं नहीं, क्योंकि इन दोनों में कोई हारने के लिए तैयार होगा नहीं। दोनों बलशाली हैं, दोनों पराक्रमी हैं, दोनों महापुरुष हैं, एक चक्रवर्ती है एक कामदेव है, दोनों महापुरुष हैं। तो इन दोनों के बीच में तो युद्ध का बड़ा निर्णय कर पाना मुश्किल है, इसलिए हम तो बीच में ना आए और ये दोनों ही आपस में करें, तभी इसका निर्णय हो सकता है। तय हुआ कि जल युद्ध, मल युद्ध और दृष्टि युद्ध होगा। सबसे पहले जल युद्ध हुआ, तो जल युद्ध में भरत चक्रवर्ती हार गए, क्योंकि बाहुबली जो थे 525 धनुष के थे और भरत थे वो 500 धनुष के थे। उसमें करना ऐसे था कि एक दूसरे पर पानी उछाल करके थपेड़े मारना था, उससे पानी कितना जा सकता है किसके ऊपर वो करना था। तो उसमें भरत चक्रवर्ती तो थोड़े 25 धनुष नीचे थे, वो ऊपर थे तो उतना नहीं हो पाया, भरत चक्रवर्ती हार गए। अब दूसरा युद्ध हुआ दृष्टि युद्ध। तो दृष्टि युद्ध में भी बाहुबली नीचे देखेगा और भरत चक्रवर्ती ऊपर देखेगा, उसमें भी भरत चक्रवर्ती हार गए। और तीसरा युद्ध हुआ मल युद्ध, उसमें भी बाहुबली ऊंचे थे और वज्रसम नारायण संघनन दोनों का था, तो उसमें भी बाहुबली जीत गए और भरत चक्रवर्ती हार गए। अब हुआ यूं कि भरत चक्रवर्ती को क्रोध आ गया, भरत चक्रवर्ती को क्रोध आ गया। वैसे चक्रवर्ती का कभी अपमान नहीं होता है, ये नियम है, जिसके यहाँ चक्र रत्न उत्पन्न हो जाए उसका अपमान करने वाला संसार में कोई नहीं होता है। वो अपने जीवन काल में कभी किसी से हारता नहीं है। इतनी देवता, इतनी उनकी सेवा करने वाले दसों हजार देव उनकी सेवा करते हैं, वो कभी किसी के सामने हारते नहीं हैं। लेकिन ये जो काल चल रहा है ये हुंडाओ सर्पणी काल चल रहा है। इस काल में जो चीज नहीं होनी होती है वो भी हो जाती है, और इसी कारण भरत चक्रवर्ती को हारना पड़ा। अब क्रोध आ गया, हारने पर चक्रवर्ती जैसा महापुरुष और उसे हारना पड़े तो स्वाभाविक है कि क्रोध आ जाएगा। तो उसने चक्र को याद किया और बाहुबली पर चला दिया। ये कहा जाता ना, जब क्रोध आता है तो आदमी सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। ये भी भूल जाता है ये मेरा भाई है, इस पर चक्र नहीं चलेगा, ये मेरा खून है, इस पर चक्र नहीं चलेगा, ये भी भूल जाता है। जब क्रोध आता है तो भाई तो छोड़ो, भगवान भी नजर नहीं आते हैं। यदि मंदिर में क्रोध आ जाए फिर भगवान नहीं दिखते हैं, दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। फिर तो वो बड़ा भारी वाला क्रोध था, चक्र चला दिया। चक्र 3 परिक्रमा करके और वापस भरत के हाथ में आ गया। अब बाहुबली को बड़ा कष्ट हुआ कि बताओ, इस राज्य के लिए मैं भी युद्ध कर रहा हूँ, वो भी युद्ध कर रहा है, मैं समझ, लेकिन मैं भी झुकने को तैयार नहीं हूँ।
तो ऐसे ऐसे धन को, ऐसे वैभव को, ऐसी संपत्ति को, जिसके कारण से ऐसा युद्ध करना पड़े, भाई पर भाई को चक्र चलाना पड़े, ऐसी संपत्ति को मैं त्याग करता हूँ। और त्याग करके उन्हें वैराग्य हुआ, वो दीक्षा लेने के लिए चले गए। बीच में किसी ने कह दिया, जाओगे कहाँ, संपूर्ण धरती तो भरत की है, संपूर्ण धरती तो भरत की है। अब कोई अब आकाश में तो उठ नहीं सकते थे उस समय, इतनी उन्हें चारण रिद्धि तो प्राप्त हो नहीं गई थी, रहना तो इसी धरती पर ही था। गए, जंगल गए, दीक्षा ली, ध्यान में खड़े हुए और ध्यान लगाया। 1 वर्ष तक ध्यान में खड़े रहे। 1 वर्ष तक क्या होता है 1 वर्ष? 1 घंटा खड़े होके देखो जरा, 1 घंटे में हिलने लगोगे। अभी किन्हीं महाराज जी ने 3 दिन 4 दिन का ध्यान किया था, सारा उनका जितना ब्लड था वो नीचे पैरों में आ गया था, ऐसे मोटे मोटे पैर हो गए थे, उनको बिठाना मुश्किल हो गया था। उनको लोगों ने पकड़ के यूं, फिर यूं लिटाया, फिर उनका उपचार किया, फिर तब कहीं जाके पैर मुड़े थे। यह है पंचम काल का शरीर। और वो उनका वज्र वसम नाराजवा संघनन वाला शरीर था, वज्र की हड्डियां थी, वज्र की नसें थी, वज्र की कीलें थी, सब चीज वज्र की थी उनकी। तो उनके शरीर में इतना प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी सर्दी, गर्मी, बरसात तो लगती होगी है। 1 वर्ष में गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, बरसात भी आती है, और 4 महीने तक शरीर पे बरसात झेलो। अभी जरा इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतने में तो लोग शॉल और चद्दर और अंदर कोट और बनियान और शर्ट और एक और बनियान, फिर नीचे से पजामी, फिर ऊपर से एक और पजामी, फिर ऊपर से कान में बांध, टोपा लगा, नाक पे मास्क लगा, कुछ दिख ही नहीं रहे तुम, कपड़े कपड़े दिख रहे हैं, बस आंखें आंखें चमक रही हैं तुम्हारी है। सर्दी तो लगती होगी, यदि पड़ती है तो शरीर तो कर्म भूमि का शरीर था ना, तभी तो तपस्या होती है। तपस्या किस में होती है? जब विपरीत परिस्थितियां मिलती हैं तभी तो तपस्या होती है। और यदि सारी चीज अनुकूल हो जाए तो तपस्या किस बात की फिर? तो सारी चीजें उन्हें भी महसूस तो होती होंगी, बारिश भी महसूस होती होगी, और उस समय की गर्मी, चतुर्थ काल की गर्मी। तो 1 वर्ष तक वो ध्यान में खड़े रहे। अब भरत को चिंता हो गई, उस समय तो क्रोध आ गया, जो होना था वो हो गया। लेकिन जब क्रोध ठंडा हो गया तो मेरा भाई, मेरा बाहुबली, मेरा भाई, मेरा बाहुबली, उन्हें बार बार याद आने लगा। 1 साल हो गए, केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ अभी तक? आहार को भी नहीं उठे, आहार के लिए भी नहीं गए। जाकर भगवान आदिनाथ के समूह शरण में पूछा, प्रभु बाहुबली को केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? बोले उनके मन में एक शल्य लगी है, मैं भरत की धरती पर खड़ा हूं। भरत चक्रवर्ती स्वयं गया, जाकर के अपना मुकुट उतार कर उनके चरणों में रखा और यही बोला, जा वसुधा काहू की ना भई। क्या कहा? जा वसुधा काहू की ना भई, यानी ये धरती कभी किसी की नहीं हुई है। तुम क्यों चिंता करते हो इस बात की? ये मेरी भी नहीं है। मैं भी नाम लिखने गया था पहाड़ पर, इतने चक्रवर्ती हो चुके कि मेरा नाम लिखने के लिए पहाड़ पर विजयार्ध पर्वत पे जगह नहीं थी। इतने चक्रवर्ती हो चुके हैं, जब ये जमीन उनकी नहीं हुई तो ये मेरी कैसे हो सकती है? तुम इस बात की शल्य निकालो अपने मन से, ये धरती किसी की नहीं हुई है। ऐसा सही है क्या? यदि आपने कोई प्लॉट खरीदा है और कोई और ले ले उसे, तो क्या होगा? उस पर कब्जा कर ले तो क्या होगा? तुम कहोगे अरे जा वसुधा काहू की नहीं भाई, लेना है तो ले ले, ऐसा कहोगे? नहीं कहोगे। क्या कहोगे? पूरी मेहनत करोगे, वापस दे भाई, मेरी जमीन है। उस जमीन के लिए चाहे पैसा खर्च करना पड़े, चाहे युद्ध करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। ऐसा होता कि नहीं होता है? और एक बात तो और बताऊं, एक व्यक्ति थे, उनके 2 लड़के थे। तो एक तो मकान था और एक प्लॉट उन्होंने बस स्टैंड पर खरीदा था, जो झगड़े की जमीन थी। बोले खरीद लेता हूँ, झगड़ा तो मिट जाएगा बाद में। उस झगड़े में इतना वो अंदर घुस गए कि उनकी मृत्यु हो गई।
उनने ये सोचा था कि मेरा बेटा यदि बस स्टैंड पर दुकान करेगा तो बैठे बैठे भी बहुत कमा लेगा, उसका जीवन चल जाएगा। किसके लिए किया था? बेटे के लिए, है ना। फिर क्या हुआ, बेटे बड़े हुए, बेटे ने देखा कि अब ये गांव है, ये तो किसी बड़े शहर में जाना चाहिए। तो दोनों बेटों ने छोड़ा वो प्लॉट और वो मकान, जो मकान रह रहे थे उनका, वो मकान भी छोड़ दिया और जाकर बड़े शहर में रहने लगे और वहां अच्छी कमाई कर रहे। जितनी पिताजी ने करी थी उससे 100 गुनी कमाई उनने कर ली। आते गद्दी पे बैठते ही सबको क्या लगता था, मेरा राज्य छोटा है, थोड़ा और बड़ा करूं, मेरा राज्य छोटा है, थोड़ा और बड़ा करूं, उस राजा के ऊपर चढ़ाई करूं, उस राज्य को भी जीतूं, इसके ऊपर भी चढ़ाई करूं, इसको भी जीत लूं। और अंत में क्या होता है, जितनों को जीता था सबको छोड़कर चला जाता है। और अभी लोग क्या कर रहे हैं, अरे बोलिए ना, अभी लोग क्या कर रहे हैं? जो राजा काम कर रहे थे वही तो कर रहे हैं, सारी जिंदगी इकट्ठा करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। और मनुष्य पर्याय में ऐसे बहुत है कि जिन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया, तपस्या की और मोक्ष भी गए। ऐसे बहुत है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ऐसे बहुत। आप सब में शिखर जी जाते हो ना, सब में शिखर जी में वंदना करते हो, है ओम ह्रीम श्री कुंथुना जिनेन्द्र 84 करोड़ 84 लाख इतने 96,000 96 करोड़ इतने मुनि इस कूट से मुक्त हुए। कब हुए? इसी चतुर्थ काल में। उन्होंने भी मनुष्य शरीर धारण किया था। उनमें से, इनमें से तो बहुत से राजा भी हुए होंगे, क्योंकि जब एक जैसे भगवान आदिनाथ ने दीक्षा ली तो 4000 राजाओं ने उनके साथ दीक्षा ली थी। कितने? 4000 राजा थे ना। और प्रजा और कितनी होगी उसकी गिनती नहीं है, यहाँ तो केवल राजाओं की गिनती करी है। तो वहां पर जितने मुनि भगवान आदिनाथ से लेके भगवान अजितनाथ के पहले पहले जितने मोक्ष गए वो सब आदिनाथ के उसमें आएंगे। अजितनाथ से संभवनाथ के बीच में जितने मोक्ष गए वो सब अजितनाथ के उसमें आएंगे। तो वो कोड़ा कोड़ी जितने गए वो सारे लिखे हुए उसमें। तो जब ऐसा नहीं हो सकता कि सारे लोग एक से होते हैं। इस जन्म को पाकर के बहुत से लोग इस जन्म को सफल भी करते हैं, जो समझ जाते हैं, जिसके अंदर ये बात उतर जाती है, जो उसको पालन करना शुरू कर देता है, जो उसको अपने जीवन में धारण करना शुरू कर देता है, उनका जीवन सफल भी हो जाता है। और जो नहीं करता है, तो जो भाव परिवर्तन कर रहा है, अभी मनुष्य भाव में है, फिर परिवर्तन दूसरा भाव हो जाएगा, फिर अगले भाव में चला जाएगा। उसे भाव परिवर्तन में उसका एक भाव ये भी पूरा हो गया। जैसे भाव परिवर्तन हो रहा ना, भाई चींटी बने मर गए, फिर कुत्ता बने फिर मर गए, फिर बिल्ली बने फिर मर गए, फिर बंदर बने फिर मर गए। ये भाव परिवर्तन चल रहा है। इसी भाव परिवर्तन में एक मनुष्य बने, क्या किया? कुछ नहीं किया। जो करना था वो तो किया नहीं, जो नहीं करना था वो कर लिया, और भाव परिवर्तन किया, फिर दूसरे भाव में चले गए। बस एक स्टेशन आगे हो गया बस। लेकिन जो इस स्टेशन पे आके सही गाड़ी में चढ़ जाता है वो मंजिल पर पहुंच जाता है। यही भाव है जिसमें मंजिल पर जाने के लिए गाड़ी मिलती है, और कोई भाव नहीं है जिसमें मंजिल पर जाने के लिए गाड़ी मिल सके। चींटी, मक्खी, मच्छर, बंदर, बिल्ली, घोड़ा, कोई मोक्ष जा सकता है क्या? देव, नारकी, कोई मोक्ष जा सकता है क्या? कौन जा सकता है? मनुष्य जा सकता है। मनुष्य पर्याय में ही मोक्ष पुरुषार्थ संभव होता है। तो इसीलिए जब मिला है, बुद्धि मिली, ज्ञान मिला, अनुकूलता मिली है, शरीर मिला, उसके साथ में सारा वातावरण अच्छा मिल गया, घर वाले अच्छे मिल गए, और अभी भी धर्म ना करो तो फिर कब जाके कहाँ जाके धर्म करोगे? इतनी अनुकूलताएं मिलना बड़ा पुण्य का उदय है। इतनी सारी अनुकूलताएं कि हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं, हम चाहें तो पाठ भी पढ़ सकते हैं, हम चाहें तो तत्वार सूत्र पढ़ सकते हैं, हम चाहें तो इतना याद कर सकते हैं, हम चाहें तो स्वाध्याय कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ छोड़कर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के अलावा किसी और काम में नहीं लगे। ऐसा नहीं कि घर वाले आपसे 24 घंटे काम करवाते हैं, ऐसा नहीं है। किसी के घर वाले किसी से 24 घंटे काम नहीं करवाते हैं। कहीं ना कहीं आपको समय मिलता तो है,
लेकिन उस समय का उपयोग आप क्या कर रहे हैं? आप सो रहे हैं उस समय में, आप मोबाइल चला रहे हैं, आप गप्पे मार रहे हैं, आप निंदा बुराई कर रहे हैं, आप पड़ोसन के यहाँ जाके अपनी पंचायत कर रहे हैं। पंचायती तो बोलते हैं, अरे बोलिए ना, हैं पंचायत कर रहे हैं, घंटों घंटों अपनी बेटी से या अपने किसी से मोबाइल पर बात कर रहे हैं। तो ये आपके हाथ में कि आप उस समय में क्या कर रहे हैं, उस समय का सदुपयोग कैसे कर रहे हैं। 24 घंटे सबको मिले हैं, आपको भी मिले हैं, मुझे भी मिले हैं, पंडित जी को भी मिले हैं, जितने साधु संत हैं उन्हें भी मिले हैं। कौन इस समय का सदुपयोग कैसे करता है वो हमारे ऊपर है। जो इससे जितना जिंदगी को निचोड़ लेगा, निचोड़ने वाली बात है। अब निचोड़ क्या रहा है ये बात अलग है, नींबू में तो नींबू का रस होता है? अभी लेकिन इस जिंदगी से आप सुख निचोड़ रहे हो कि दुख निचोड़ रहे हो, पुण्य निचोड़ रहे हो कि पाप निचोड़ रहे हो, ये आपके ऊपर है। आप नींबू के, जब मैंने कई बार बताया नींबू निचोड़ते हो ना, तो कैसे निचोड़ते हो? यूं निचोड़ा, शिकंजी बनाते जब, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार, अच्छा अभी और बचा है, एक बार और, अच्छा थोड़ा और बचा है, ऊपर ऊपर बचा है, तो पानी में डुबाते हो उसको, ऐसे करते ना, एक बार और निचोड़। तुम नींबू का रस निचोड़ना तो जानते हो, मौसम्बी का रस निचोड़ना तो जानते हो, अनार का रस निचोड़ना तो जानते हो, मगर इस जीवन का रस निचोड़ना नहीं जानते हो। इस जीवन से इतना सुख निकल सकता है, इतना सुख निकल सकता है कि शायद ही किसी के पास हो। और इसमें बाहर की वस्तुओं की कोई आवश्यकता, जहां हो, जिस स्थिति में हो, वहीं सुख बरस सकता है। लेना तुम्हें आना चाहिए। तो बंधुओं, समय हो गया है, हैं? तो जा वसुधा काहू की ना भाई, बोलिए ना, जा वसुधा काहू की। जो किराए के मकान में रहते हैं वो भी रह रहे हैं, और जो अपने मकान में रहते हैं वो भी रह रहे हैं। जो किराए के में रहते हैं उन्हें भी जाना है, और जो अपने में रहते हैं उन्हें भी जाना है। जहां रहो धर्म, गुरुजी कहते थे हमारे, खाओ पियो मस्त रहो, धर्म करो व्यस्त रहो। क्या कहते थे? खाओ पियो मस्त रहो, धर्म करो व्यस्त रहो। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म। कुछ भी बोलना, कोई आपसे कुछ पूछ रहा हो और आपको उत्तर नहीं देना हो, नमो अरिहंताड़म, क्योंकि वो तुम्हें चुप चुप देख के तो गुस्सा करेगा, तो नमो अरिहंताड़म। दोबारा बोलना नमो सिद्धाड़म, अरे बताता हूँ नमो अरिहंताड़म। खाओ पियो मस्त रहो और भगवान का नाम लो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। ऐसी जिंदगी जियोगे तो आनंदमयी जिंदगी होगी, और ज्यादा उठा पटक की जिंदगी जियोगे तो खुद दुखी रहोगे और सबको दुखी करोगे। तो बात समता की चल रही है कि भगवान बाहुबली ने कैसी समता धारण करी, कैसी समता धारण करी कि दीक्षा लेके आराम से बिल्कुल ध्यान में खड़े हो गए। बस एक छोटे से विकल्प के कारण मोक्ष नहीं हो पा रहा था, और बाकी तो कोई दिक्कत थी नहीं। तो जब वो पूरा राज्य छोड़कर समता धारण कर सकते हैं, तुमसे राज्य भी नहीं छुड़वाया जा रहा, तुम घर में ही रह के समता धारण कर लो। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और काम देवों में बाहुबली का, लिखने में खत का, मकान की छत का, और चक्रवर्तियों में भरत का, भोजन में भात का, तत्वों में 7 का, तीर्थंकरों में आदिनाथ का, समुद्र में नक्र का, समुद्र में नक्र का, और दही में तक्र का, तक्र यानी छाछ, दही में तक्र का, और भरत चक्रवर्ती के चक्र का, युद्ध में मल्ल का, युद्ध में मल्ल का, और शरीर में बल का, और छोड़ने में शल्य का, देने में दान का, शरीर में रहने के लिए मकान का, और प्राप्त होने में केवल ज्ञान का, गणित में करण का, त्याग के वर्ण का, और आदिनाथ भगवान के समो शरण का,
हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का। आज आपकी तीर्थ यात्रा का। कहाँ से आए हैं? जयपुर से। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। कोटा, जहाजपुर में जो आए हैं। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का। महिलाओं में कड़ा का, तोलने में धड़ाका और आने वालों में बांसवाड़ा का। कैथून। महीनों में जून का, महीनों में जून का और रोटी के लिए चून का और आने वालों में कैथून का। सावन में बिया का, दिवाली में दिया का और आने वालों में बिजौलिया का। अंगुली में रिंग का, अंगुली में रिंग का और बनाने में विंग का और आने वालों में टोड़ा राय सिंह का। साबर। दवाइयों में डाबर का, गांव में बाबर का और आने वालों में सावर का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में अलीगढ़ का। होने में गदगद का, मंत्रों में बदवत का और आने वालों में धरियावत का। जीवन में जरा का, रहने के लिए धरा का और आने वालों में आगरा का। कला। करने में भला का है, करने में भला का और मक्खन के डला का और आने वालों में सारोला भला का। फूल में कली का, मनुष्यों में बली का और आने वालों में दहली का। जयपुर का तो बोल दिया। परतापुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में परतापुर का और आने वालों में उदयपुर का। नटवाड़ा। अच्छा। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में नटवाड़ा का। देने में दांत का, लड्डू में गात का, आने वालों में नसीराबाद का। बच्चों में शोर का, जंगल में मोर का, आने वालों में बेंगलोर का। जीवन में कला का, बाल्टी में तला का और आने वालों में श्रवण बेलगोला का। बोलिए 24वें भगवान की। महामंत्र नमोकार की जाप करने वाले, जिन्हें 24 जनवरी तक जाप करने का संकल्प दिया गया था, वे सभी भक्त अब यहाँ जयपुर में कोरोना की वजह से वो कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से मैंने वो करवाया था। इसलिए आप 25 तारीख तक या 26 तारीख तक 11-11 माला नमोकार मंत्र की करके उसको उसी में ही आप समापन मान लें और समापन के रूप में 11 माला कर लें तो आपका समापन माना जाएगा और वहीं पर आप जाप का विसर्जन करें। और यदि आप और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की तरफ से जो संकल्प दिया गया था वो आपका पूरा हो चुका है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। लगातार मुनि सूरतनाथ भगवान के दर्शन करने आ रहा हूँ। बाबा का ही चमत्कार है कि हम कल रात को, कल दिन में 3 बजे प्रोग्राम बनाया कि तो जहाजपुर चलना है और रात को 12 बजे बराबर हम जहाजपुर पहुँच गए। बाबा के ऐसे आशीर्वाद बना हुआ है हमारे ऊपर। जब भी आते हैं बिल्कुल कुछ ना कुछ हमको अतिशय होता है। इसी प्रकार हम चाहते हैं, और हमारे आज गुरु माँ नहीं है, उनका बहुत हमें कमी खल रही है। हमारी गुरु माँ पदमपुरा में विराजमान है। आज वो होती तो हमें बहुत ही आनंद आता है। जय बोलो मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। दुनिया में तीर्थ हजारों है, पर स्वस्ति धाम का क्या कहना। मुनि सूरत प्रभु का क्या कहना, यहाँ जहाज मंदिर का क्या कहना। दुनिया में तीर्थ हजारों है, पर स्वस्ति धाम का क्या कहना। बंधुओं, एक इतिहास रचा गया। 23 अप्रैल 2013 भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव के दिन जहाजपुर में मुनि सूरतनाथ भगवान प्रकट हुए और पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से 50 बीघा जमीन पर जहाज मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और
सराकोदारक आचार्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज और पूज्य गुरु माँ भारत गौरव स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में एक भव्याति भव्य पंच कल्याणक हुआ और 7 फरवरी 2020 को मुनीश्वरनाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान किया गया। और आज ये जहाज मंदिर विश्व की एक अनुपम धरोहर बन चुका है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। बंधुओं, जब से भगवान प्रकट हुए और घर घर में बाबा का अतिशय हुआ, यहाँ पर भी अतिशय हुए। इस कोरोना महामारी के दौरान लाखों भक्त इससे लाभान्वित हुए। आने वाली महावीर जयंती 2023 में भगवान को भूगर्भ से निकले हुए पूरे 10 वर्ष होने जा रहे हैं। इन 10 वर्षों के दौरान कई ऐसे पल आए जिनके लोग साक्षी बने और उनके साथ में अतिशय हुए। जो यहाँ पर आए, जो नहीं आ पाए, जिन्होंने बाबा के दर्शन टीवी के माध्यम से किए, शांति धारा देखी और उनको जो जो अनुभूतियां हुई, उनके साथ में जो अतिशय हुए, वो अपने संस्मरण लिख के यहाँ भेज सकते हैं। क्योंकि आने वाली महावीर जयंती 2023 में 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन होने जा रहा है। आपके साथ में जो अतिशय हुए, जो अनुभूति आपने की, जो आपको यहाँ से प्रेरणा मिली, पूज्य माता जी के पावन सानिध्य में पूज्य माता जी के प्रवचनों के लाभ से उनके दर्शन करके उन अनुभूतियों को, उन प्रेरणाओं को आप अपने शब्दों में लिख के एक संस्मरण के रूप में आप यहाँ पर भेज सकते हैं। आपके परिवार की फोटो भी आप अपने उनके साथ में भेजें और उनको वो जो स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित होने जा रहा है उसमें प्रकाशित किया जाएगा। बंधुओं, एक इतिहास बना है और इस इतिहास के हम सब साक्षी बने हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें कीमत से नहीं किस्मत से मिला करती है। हम सबके महान पुण्य के उदय से मुनीश्वरनाथ भगवान भूगर्भ से निकले और 50 बीघा जमीन पर एक बहुत बड़ा तीर्थ बनकर के तैयार हुआ। मात्र 10 वर्ष में जो अतिशय लोगों के साथ में हुए हैं, वो अतिशय जब यहाँ पर आकर के पूज्य माता जी को बताते हैं तो वास्तव में माता जी चाहती है कि उन अतिशयों को, उन अनुभूतियों को, उन संस्मरणों को एक लेख के रूप में, एक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया जाए। और इसीलिए आने वाली महावीर जयंती को स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन होने जा रहा है। तो आप भी, आपके साथ में जो अतिशय हुए हैं, जो आपने अनुभूति यहाँ पर की है स्वस्ति धाम में आकर के, उनको अपने शब्दों में लिख करके भेज सकते हैं। आपके परिवार की फोटो और उस लेख का प्रकाशन उस ग्रंथ में किया जाएगा। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।